बट योर ड्यूटी इज टू राइट डाउन, या मैं जो बता रही हूँ उसको ध्यान से समझना. सो द वेरी फर्स्ट वर्ड इज, वन मोर थिंग, प्रोवर्ब्स में ट्रांसलेशंस नहीं होती. कोई एक आध हो गया तो हो गया, अदरवाइज प्रोवर्ब्स स्पेशली ईडियम्स में कोई ट्रांसलेशन नहीं होती. आज हम लोग कर रहे हैं प्रोवर्ब्स. सो द वेरी फर्स्ट इज a rotten apple injures his companions. Injures his companions. Campanions. Any guesses? A rotten apple injures his companions. Any guesses? मतलब वो कहते हैं ना, एक सड़ा हुआ एप्पल बाकी के खराब कर देता है. One spoiled fish can dirty fish can spoil the whole tank, something like that. तो हिंदी वर्जन इसका होता है, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है. If you are the part of this, so definitely you will be suffered also. Next is adversity never come alone. Adversity never come alone. Any guesses? Adversity never comes alone. Alone means the problems are not come just alone. हाँ, मुसीबत कभी अकेले नहीं आती. कभी देखना, when you are in trouble, 2 3 4 साथ में एक साथ ही आ जाती है. Yes. As long as there is life, as long as there is life, there is hope. Repeat, ma'am. As long as there is life, ठीक है? As long as there is life, there is hope. ठीक है? वही है कि जब तक सांस तब तक आस. ठीक है? जब तक है जान, जब तक जिंदा है, आस रखनी चाहिए. यू नेवर नो कब आपका काम बन जाए. Better alone than in a bad company. It's my favorite. Better alone than in a bad company. What does it mean? Better alone. Like better alone. You can stay alone rather than joining a bad company. हाँ, ठीक है. गलत संगत में पढ़ने से बेटर है कि आप अकेले रहो. It is much more better, and you know how to use them. I shall give you the topics also. Suppose we are talking on friendship. So आप बोल सकते हो that if you are not surrounded with good people, so I think it is better to be alone rather to be in a bad company. Next is a 9 days wonder. A 9 days wonder. As I've said कि ट्रांसलेशन नहीं होती इनकी, तो अब इसका मतलब अगर हिंदी में पूछे तो वो होता है 4 दिन की चांदनी. अब आप बोलोगे मैम ये तो 9 days बोला था. इसी तरीके से there is one idiom, cloud 9. Cloud 9. जब मेरा रिजल्ट आया ना मैम, मेरे 100 नंबर आए, I was at cloud 9. ठीक है? अब लेकिन अब इसका हिंदी वर्जन क्या है? 7वें आसमान पर. Have you got idioms and proverbs? They are not having translation. नहीं होती बेटा इनकी. इसीलिए ये बोलने में कुछ है, और इसका अगर आप समझाने जाओ तो it will be another. Diamond cuts diamond. Any guesses? Diamond. अच्छा. Diamond, हीरा. Diamond cuts. Time cuts diamond. नहीं बेटा, diamond हीरा. ये जो earrings वगैरह, हीरा. Am I audible? Repeat, ma'am, please. मैं बोलती हूँ, कोई बात नहीं बच्चे. Diamond cuts diamond. Okay, diamond cut diamond. Yes, diamond cuts diamond. Any guesses? Like in Hindi, लोहा ही लोहे को काटता है. हाँ, very good. लोहा लोहे को काटता है. Next is, ये भी मेरा फेवरेट है. Contentment is greatest happiness. मैं हमेशा मेरी क्लास में बच्चों को contentment is greatest happiness. Contentment means होता है संतोष, सबर, संतुष्टि. If you are contented, that means you are happy. ठीक है?
अगर हम कंटेंटेड नहीं है ना तो मेरे ख्याल से हम साइकिल छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, एरोप्लेन में भी नुक्स निकालने बैठ जाएंगे, ठीक है ना। इफ़ वी आर कंटेंटेड वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग गिवन बाय गॉड टू अस। सबसे बड़ी ग्रेटफुलनेस क्या हो सकती है आपको? वी शुड बी थैंकफुल फॉर व्हाट? एनी गेसेस? For everything we are having. नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट की अगर मैं बात करूँ, अगर सब चीज़ों में से मुझे एक बेस्ट चीज़ निकालने को बोला जाए, दैट आई एम कंटेंटेड, आई एम थैंकफुल बिकॉज ऑफ दिस। For our parents. पेरेंट्स से भी ऊपर, पेरेंट्स से भी ऊपर। आप यहाँ अकेले हो, पेरेंट्स हैं आपके पास अभी। हु इज़ योर सपोर्ट इस टाइम? हु इज़ विद यू? God. गॉड तो है ही है, उसके अलावा who is helping you? Who is helping you? It's you. It's you. ठीक है, तो सबसे बड़ी मुझे लगता है वी शुड बी कंटेंटेड। देखो हमारे हाथ पैर नाक मुंह सब पूरा है ना, वी कैन वॉक, वी कैन टॉक, हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, चल सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, वी कैन डू सो मैनी थिंग्स। तो मुझे लगता है द बिगेस्ट कंटेंटमेंट इज दैट यस वी आर कंप्लीट। ओके, एंड नेक्स्ट इज हाँ, ये भी अच्छा है, मनी। इट्स मनी, मनी बी गेट्स मनी, मनी बी गेट्स मनी। इसका मोस्ट मूवी में होता है, काफ़ी बार सुना, पैसे से पैसा कमाया जाता है ना। धन से धन, पैसा लगाओगे तभी कुछ कमाओगे आप, फ्री में तो नहीं है, लेकिन पैसे से पैसा कमाया जाता है। नेक्स्ट इज, ये भी बहुत अच्छा है, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। इसका पंजाबी वर्जन बड़ा अच्छा है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का मतलब हिंदी में ये है कि जो चीज़ आपकी आंखों के सामने नहीं है तो आपके दिल में भी नहीं आती है ना। अभी आप 10 दिन 15 दिन यू आर सिटिंग, यू आर लिविंग विदाउट योर पेरेंट्स, तो फिर वो धीरे धीरे यू विल इन्वॉल्व। क्या बोलते हैं उसको? अटैचमेंट कॉजेज डिटैचमेंट, है ना। जितना आप अपनी स्टडी के साथ अटैच होते जाओगे तो यू विल डिटैच फ्रॉम योर फैमिली। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड का यही मतलब है कि जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती वो आपके मन में भी नहीं आती, फिर आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू विल बी रिस्पेक्टेड। क्या बोलते हैं? अपनी इज्जत अपने हाथ है, अपनी मर्यादा है, मर्यादा में रहना चाहिए। नेक्स्ट इज माइट इज राइट। दिस इज ऑल्सो प्रोवर्ब। एनी गेसेस? माइट इज राइट, Might is right. माइट इज राइट, माइट MIGHT। Might is right. मैं बताती हूँ, हिंदी वर्जन है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, तो सारी चीज़ें वो सही होता है। इसका पंजाबी वर्जन अगर आपने सुना हो स्कूल कॉलेज में, व्हाट वाज दैट, जेदी कोठी दाने ओदे कमले भी सियाने, है ना। इट्स अ पंजाबी वर्जन कि जिसके पास पैसा है, पावर है बेटा, वो बंदा कभी गलत प्रूव ही नहीं होता। नेक्स्ट इज आउट ऑफ फ्राइंग पैन, आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर। आउट ऑफ फ्राइंग पैन, फ्राइंग पैन में गिरने से बचा, लेकिन किस में गिर गया? फायर में। सो हिंदी वर्जन इज आसमान से गिरा खजूर पे अटका। हाँ, नेक्स्ट ये भी काफ़ी अच्छा है। इसका ना कोई टफेस्ट वर्जन है, मुझे खुद पहले लर्न करने दो, मैं तो सिखाऊंगी आपको। इजी वाला ले लो। द वेयरर, वेयरर की स्पेलिंग है WEARER। द वेयरर knows, knows KNOWS, जानने वाला। the wearer knows when the shoe pinches, the wearer knows when भी लिख सकते हो, where भी लिख सकते हो, where the shoe pinches। तो इसका मतलब यही है, क्या बोलते हैं, जिस तन लागे वही जाने, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसे ही पता है, आप सामने वाला उसको नहीं बता सकता, ठीक है ना। जिसके पैर में जूता लग रहा है उसी को पता है ना कहाँ पे दर्द है। सो ये इसका एक स्मार्ट वर्जन है, आई शैल टेल यू, लेट मी गेट वेयर डिड आई। काफ़ी अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग,
इट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन. मैडम समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. एक लिख उस दिन कल हमने करा था ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, है ना, अपनी तारीफ खुद करना. टू ब्लो योर, स्टॉप ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी तारीफें करना बंद करो. उससे मिलता जुलता है सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन. सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन. अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना कोई अच्छी बात नहीं है. यू मस्ट हैव सीन देयर आर फ्यू पीपल व्हेन यू सिटिंग विद देम दिल स्टार्ट, पता है मैंने ये किया, पता है मैंने ये किया, पता है. ठीक है, यू आर डिस्कसिंग योर एक्सपीरियंसेस, अच्छी बात है, वी कैन लर्न फ्रॉम. बट उसमें मैं इट डजंट साउंड गुड. सो नेक्स्ट इज टू मेक कैसल इन द एयर. हवाई किले बनाना, हवाई महल बनाना. स्टॉप मेकिंग कैसल्स इन द एयर. ओके, ये भी एक कॉमन है. एंड टू किल, अभी मैंने ये बोला था प्रोवर्ब, टू किल 2 birds with 1 stone. ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे थे, वी वर डूइंग ग्रामर साइड बाय साइड, वी वर डूइंग वर्ब फॉर्म्स आल्सो. तो इट वाज व्हाट मैडम, इट वाज किलिंग 2 birds with 1 stone. एक पंख 2 काज. एंड द लास्ट इज साइलेंस इज गोल्ड. साइलेंस इज गोल्ड. ठीक है, एक चुप 100 सुख. ये भी आपने मम्मी से सुना है.